अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 1340 कोड की जो बुक है बिज़नेस अकाउंटिंग यानी कारोबारी हिसाब किताब की जो किताब है इसको स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरमीडिएट लेवल के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं यानी FA और ICOM वगैरह उनके लिए ये पढ़ाई जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं या पेपर के अंदर आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर तो आपके जो पेपर हैं वो एक सेमेस्टर बाद हैं, फिर तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। आप इस किताब को अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, फिर इसका पेपर देने जाइए। लेकिन अभी अगर आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं। मतलब अब वो सारी क्लासेस आप किस तरह अटेंड कर सकते हैं या सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मैं आपको गेस्ट के तौर पर कुछ जो है ना वो टॉपिक्स मार्क करवा देता हूँ, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इस शॉर्ट से टाइम में फिर वही हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो आपको असाइन करवा देता हूँ, आपने वो पढ़ लेने अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो हल हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसके कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं और देखते हैं उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम यूनिट नंबर 1 पर। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो इस चैप्टर में से हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप मार्क कर लें। एक तो ये है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। कैश अकाउंट्स वर्सेस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। कैश अकाउंट कौन सा होता है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कौन से होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से होते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बनाई कैसे जाती है और होती क्या है, दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें ना मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बेशक आप सारा करके जाएं अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो ये वाली चीज़ें जो है ना ये आसान भी होंगी और इम्पॉर्टेंट भी होंगी। ये पढ़ना भी आसान होगा, अगर एक दो दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में कुछ ना कुछ इसका बैठ जाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी सारी मुश्किल हैं, इनको आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे और इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसलिए यूनिट नंबर 1 में से पहले आप ये चीज़ें कीजिएगा। अगर आपके पास और कुछ टाइम हो तो फिर ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये भी देख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, लिगेसीज, डोनेशन, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वगैरह वगैरह। और डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये बाद में देखिएगा। इसके बाद है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास अकाउंटिंग फ्राम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें जो है ना एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, उसके नुकसानात या जो खामियां हैं उसकी वो क्या हैं, और उसके फ़ीचर्स क्या हैं, खसूसियात उसकी क्या हैं, होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम अहम सवाल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को जो है ना वो कैसे डिटर्मन किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। और डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के दरमियान फ़र्क क्या होता है। और इसके बाद एंड पे आकर डबल एंट्री सिस्टम जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है अकाउंटिंग में, बिज़नेस अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद यूनिट नंबर 3 है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। एक तो डेफिनेशंस जो है ना, कंसाइनमेंट की डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट, सेल और कंसाइनमेंट के दरमियान फ़र्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना वो कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो लेंथ ही हो जाएगा, फिर इतना आप कर नहीं सकेंगे। आप फ़िलहाल जो है ना ये जो पहले टॉपिक्स हैं ना ये वाले पढ़ लीजिएगा, ये थोड़े ईजी हैं, कम वक्त के अंदर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 4 अगर देखें तो डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिज़र्व्स। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या होती है और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हैं, यानी डेप्रिसिएशन के तरीके कौन कौन से हैं। इसके बाद डिफरेंसेस जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खास आपने करने हैं। स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इनके दरमियान डिफरेंस। और नीचे यहाँ पे कुछ डिफरेंस हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये डिफरेंस है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व्स। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो ये कर लीजिएगा, ये जो मैंने आपको मार्क करवाया है ना बस ये वाले शॉर्ट टाइम के अंदर सिर्फ इनको पढ़ के जाइएगा।
ओके, इसके बाद यूनिट नंबर 5 है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के लिए यहाँ से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको पता होना चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और फीचर इसके क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कितनी किस्में होती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप जो हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के जो लवाजमात हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद ये मैंने पहले भी आपको निशान लगवाए हैं पहले चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर सैलरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको आनी चाहिए, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके लवाजमात क्या हैं, और बाकी ये वाले जो अकाउंट्स की डिफरेंट टर्म्स हैं ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये वाली सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद है यूनिट नंबर 7 पार्टनरशिप अकाउंट्स 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर आपके साथ जब एडमिट होते हैं, जब आपके साथ पार्टनर जो है ना वो ज्वाइन होते हैं, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसका प्रोसीजर क्या है, पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है आपके साथ। ओके, इसके बाद ये वाला टॉपिक देख लीजिएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 जो है उस पे चलते हैं। यूनिट नंबर 8 है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स 3, रिटायरमेंट एंड डेथ। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो किस तरह किया जाता है, अकाउंटिंग कौन सी उस पर अप्लाई होती है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक तो ये आपको पता होना चाहिए रिटायरमेंट क्या होती है, टू असरटेन द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वो अमाउंट जो पार्टनर के रिटायर होने पर ड्यू होती है। इसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की जब डेथ हो जाए तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये वाले टॉपिक्स जो है ना वो यहाँ से पढ़िएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 9 जो है, यूनिट नंबर 9 है पार्टनरशिप 4, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कोई फ़र्म जो है, कोई कंपनी ख़त्म हो गई है, तो एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती क्या है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, यानी किन कंडीशंस पर, किन सूरत हाल पर एक कंपनी जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। और इसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो अहम है। ये वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं ना, ये बड़े थोड़े से टॉपिक्स हैं और थोड़े से टाइम के अंदर जो है ना आप इनको कवर कर पाएंगे, तो इसलिए इनको लाजमी करके जाइएगा। बाकी ये है कि पेपर जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि उसमें क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व करने वाले वो भी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने पेपर को छोड़ कर नहीं आना। आपका पेपर जो है ना वो 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे, चॉइस होगी, और आपने 5 क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करके आने हैं किसी ना किसी तरीके। जो थ्योरी वाले होने हैं ना वो तो अपने पास से बंदा लिख सकता है थ्योरी, मतलब उस टॉपिक से के रिलेटेड जो है ना कुछ तो आपको नॉलेज होगा ही, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में हो आप लिख दीजिएगा, और मार्कर का इस्तेमाल करना है, हेडिंग्स देकर आपने लिखनी है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचे तो बेशक छठा क्वेश्चन भी कर दें। एक तो सारे नहीं लिखने, मतलब उसने 5 क्वेश्चन कहे हैं तो 8 के 8 नहीं लिख के आ जाने, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। 5 क्वेश्चन लाजमी लिखने हैं, कोई से 5 लिख सकते हैं, इसके अलावा एक छठा क्वेश्चन अगर टाइम हो तो वो एक्स्ट्रा करके आ जाना है। और दूसरा ये है कि पेपर काफ़ी कंफ्यूजिंग बना होता है, मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पहले क्वेश्चन पर इतना लंबा सा जो है ना उसने क्वेश्चन दिया होता है, ढेर सारी स्टेटमेंट दी होती है कि इसकी जो है ना वो बनाएं, स्टेटमेंट बनाएं, तो आप लोग देखते ही जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो पता नहीं पेपर किस तरह का आ गया है, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। तो आप थोड़ा सा ना उसको पढ़ा करें, पेपर को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जब आप पढ़ेंगे ना तो एंड पे उसने क्वेश्चंस जो है ना वो आसान दिए होते हैं। एंड पे जब आप जाते हैं ना तो इस किस्म के थ्योरी टाइप जो है ना, डिफाइन दिस और एक्सप्लेन फलाना, तो इस किस्म के क्वेश्चंस वो एंड पे देता है ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो पहले मुश्किल क्वेश्चन देकर कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको जो चीज़ें आती होती हैं, आपने याद की होती हैं, वो भी आपके जहन से निकल रही होती हैं, वो उस पेपर के ना प्रेशर की वजह से। तो इसलिए प्रेशराइज नहीं होना, पेपर को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने तसल्ली से सुकून से पढ़ना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। और ये वाले टॉपिक्स जो मैंने मार्क करवाए हैं इनको भी पढ़ के जाइएगा, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो सेल्फ असेसमेंट में हैं या जो एग्जाम्पल्स हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो लाजमी कीजिएगा।
वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको समझ के जाइएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि पेपर को खाली छोड़कर कभी भी नहीं आना, ये गलती कभी नहीं करनी। 5 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, जिस तरीके भी करें, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के एंड पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह करीम आपको कामयाबियों से नवाजे। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।